जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक एनर्जी पिक हुई है, रिसीव हुई है, मैं उस पर वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की कि कंपेयर की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं आपको किसी के साथ। पर सिचुएशन क्या है कि जैसे उन्हें पहले ऐसा लगता था, अपनी परिस्थिति पे कर रहे हैं, अपने इस रिलेशनशिप पे कर रहे हैं, सिचुएशन पे कर रहे हैं। उन्हें पहले आपको लेके लगता था कि जैसे आप हर समय उनसे कुछ न कुछ, आपकी कोई डिज़ायर है, कुछ मांग है आपकी, और जैसे वो चाहे आप उनसे सिर्फ उनका समय मांग रहे हो, लेकिन वो इस गलतफहमी में थे कि जैसे यह चाहती है कि मैं बस पूरा टाइम इसे दूं। मेरी दोस्त जितने उनकी फ्रेंड सर्कल हैं, फैमिली है, उन सब से उनके मन में एक बात बैठ गई थी कि ये मुझे दूर करा रही है, मैं सबको छोड़ दूं, सिर्फ आपके लिए सोचते थे कि सिर्फ इसे टाइम दूं। तो वो चीज़ उनके नज़रिए से जैसे बहुत गलत सोच रहे थे। आपको प्यार तो करते हैं, पर उनके मन में यह बात एक अलग तरीके से निगेटिव चीज़ें बैठ गई थी, थॉट की उन्हें कि ये सिर्फ अपनी मांग रखती है, सिर्फ अपनी डिज़ायर रखती है, सिर्फ इसी की मांग पूरी करनी है और ऐसे नहीं हो सकता। तो उन्हें हर समय अपना ही सोच, अपने काम सही लगते थे, पर वो उस इंटेंशन से देखते ही नहीं थे, उस नज़रिए से देखते ही नहीं थे कि आप रियल में चाहते क्या हो। ना आपको उनकी फैमिली चाहिए, ना उनके दोस्त चाहिए, ना आपको उनका मनी चाहिए। अगर चाहिए तो सिर्फ आपको उनका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप रात दिन बोल रहे हो कि आप उन्हीं से बात करो, उन्हीं के साथ घूमो फिरो। अरे भाई, अपनी भी तो फैमिली होती है, अपने भी तो लोग, समाज होते हैं। ऐसा लग रहा है पास्ट में जैसे आप बहुत बहुत ज़्यादा उन्हें चाहते थे, आप उनके बिना रह नहीं पाते थे। पर ये चीज़ उन्होंने गलत तरीके से सोचा। उनका जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि पास्ट में वो आपके उस अनकंडीशनल लव को सेल्फिश के रूप में देखा। उन्हें लगा सिर्फ आप अपने लिए ही सोच रहे हो, और यहीं पे गलती करते हैं 80% जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। 20% इसलिए मैं नहीं बोलूँगी कि जो स्पिरिचुअल होते हैं, ये सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो जो स्पिरिचुअल होते हैं वो इतना गिरा हुआ नहीं सोचते। वो समय नहीं दे पा रहे हैं तो उसको भी वो समझते हैं कि हाँ, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। अब क्या हुआ है, पास्ट में उन्होंने आपकी प्योर एनर्जी को, प्योर लव को नहीं समझा और अपने रिश्ते को बचाने लग गए, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को समेटने में लग गए। उनको ऐसा लगा कि मैं सबको पकड़ के रखूं, नहीं तो ये मुझे इसकी एनर्जी मुझे सबसे दूर कर देगी। अब करंट में क्या है कि कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। उनको कोई तो लाइफ में यूनिवर्स ने एक अच्छा खासा झटका दिया है। दिया कैसे है कि ऐसी एनर्जी आ रही है कि उनके लाइफ में बहुत बेस्ट फ्रेंड या फिर कोई फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई है जो अपने पार्टनर को बहुत टाइम दे रहा है, बहुत तवज्जो दे रहा है, बहुत सारा उसका केयर कर रहा है, एक अलग टाइम स्पेंड करने के लिए योजना बना रहे हैं। ये सब उनके आस पास घूम रहा है। वो बचना चाह रहे हैं, फिर भी जैसे यूनिवर्स उनको दिखा रहा है, मिरर करा रहा है कि देखो, सिर्फ एक तरफ से एफर्ट लेने से नहीं होता। ये रिश्ते कहीं भी, कोई भी, दोनों लोगों को बराबर एफर्ट लेने पड़ते हैं। और जहाँ साथ में रह रहे हैं वहाँ तो सारा दिन साथ रह के भी एफर्ट लेने पड़ते थे। यहाँ तो सिर्फ एनर्जेटिक रूप से साथ रहना है, उसमें भी आप आपको अपने बचाने में, अपने को सेव करने में लगे रहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब ये जर्नी क्या होती है, जर्नी डिवाइन गाइडेड होती है, स्पिरिचुअल होती है, सोल अवेकनिंग के लिए होती है। तो यहाँ पे तुम यूनिवर्स के साथ खेल नहीं खेल सकते, डिवाइन के साथ तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते।
तुम जैसे जैसे हरकतें करोगे डिवाइन तुम्हारे सामने वैसे ही वैसे सामने ला के रख देगा। उनके सामने कुछ तो ऐसे दिखे हैं कपल जो कि बहुत एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। और वहाँ पर देखिए कुछ तो मुझे ऐसे भी फ्रेंड सर्कल में दिख रहे हैं कि कभी उनको बचाने के लिए, उनको टाइम देने के लिए, उनके साथ एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए उन्होंने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इग्नोर किया है। बहुत मतलब हो सकता है कितनी बार आप रो दिए हों उनका टाइम पाने के लिए। आज वही लोग अपने अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से टाइम दे रहे हैं और ये साइड में हो गए हैं। कुछ होते हैं ऐसे मैस्कुलाइन जो 3D लाइफ में अपने आप को राजा समझते हैं और अच्छा खासा सोचते हैं कि मेरा समाज है, रुतबा है, मेरी एक सोसाइटी है, मेरा एक स्टेटस है। पर कुछ भी हो, जैसे एक देह है और उसमें अच्छा खासा हाथ है, पैर है, आंखें सुंदर सुंदर है, होठ सुंदर है, बाल सुंदर है, गोरा बहुत सुंदर हो शरीर, पर उसमें अगर आत्मा नहीं है तो वो क्या है? उसमें अगर प्राण नहीं है तो वह क्या है? बस ऐसे ही आपका कितना बड़ा स्टेटस हो, कितना ही आपकी लग्जरी लाइफ हो, या फिर बहुत सारे दोस्त हैं, आप अपने आप को दिखा रहे हो कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन आपकी जो सोल है वही आधी अधूरी सी है, तब उसको कितना दिन तक खींच पाओगे? नहीं चल सकता। इसलिए अभी उनको अच्छा खासा एक आईना दिखाया गया है कि देखो, जिसके लिए तुम अपनी आत्मा की, अपने अंतर मन की आवाज़ नहीं सुने, वो सब अपने लाइफ का जो सबसे एक अहम हिस्सा होता है उनकी पार्टनर उनको दे रहे हैं, और वो सब चीज़ें उन्हें अंदर से चुभ रही है, आपके पार्टनर को चुभ रही है। उनको बहुत पछतावा हो रहा है, गिल्ट में है, बुरा लग रहा है, उन्हें दुख भी हो रहा है कि मैंने समझा क्यों नहीं। अब यहाँ पे करंट सीन ऐसी है कि आप अपना मूव ऑन कर लिए हो, या अपनी एनर्जी आप पीछे आ गए हो, वहाँ से हट गए हो। अपने लास्ट में जो भी आपकी मीटिंग रही हो बात, उसमें आपने उन्हें पूरी तरह से फ्री कर दिया है कि जाओ, जैसे करना है, जैसे रहना है रहो। अंदर से भले आपको बहुत पेन हुआ हो, रोए भी हो, पर आपने उसको आप समेटना सीख लिया। आपने उनके बिना जीना एक 3D लाइफ में सीख लिया। सोल तो कभी अलग रहती ही नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एनर्जेटिक रूप से भी आप उनको भूल गए हो। भूले होते तो आप रीडिंग नहीं सुनते, मैसेज नहीं सुनते। तो अंतर्मन तो इतना चाहता है कि वो चाहता है कि क्या कर ले जिससे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हमें वो पेन न मिले जो सेपरेशन का होता है। पर उनका ईगो देख के, उनका अपने पार्टनर का इग्नोर करना देख के आपको इतनी स्ट्रेंथ तो आ गई है कि आपने अपने आप को समेटना सीख लिया है, और उनके सामने आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, एक अच्छे सेल्फ लव में दिख रहे हो। उनको ये समझ में आ रहा है कि अब आप वो नहीं रह गए जो पहले थे, और जब आपने अपने आप को पीछे किया, अपनी एनर्जी उनसे हटाई है, तो उन्हें आपका वो अनकंडीशनल लव, और उन्हें यह अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप उनसे कितनी बार जो टाइम मांगते थे, वो टाइम इसलिए नहीं मांगते थे कि आप उनको उनकी फैमिली से, दोस्तों से दूर कर रहे हो, इसलिए मांगते थे कि आप उन्हें चाहते हो। तो आप जैसे एक दूसरे की श्वास हो तो जीने के लिए चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही एक ज़रूरत रहती है। पर वो जब ज़्यादा हो जाती है, फेमिनाइन के लिए बोल रही, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो आपके पार्टनर वहाँ से उनको घुटन होने लगता है, एनर्जी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो किसी न किसी का बहाना उनके माइंड में चलता है, और सबका अलग अलग सिचुएशन होता है, ये नहीं क्योंकि सब ऐसे ही होते हैं, पर वो रन तो करते ही हैं, चाहे जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में हो। और बाद में सर पीट के वापस आते हैं। अभी सर पीटने वाली ही एनर्जी में है वो, कि जिस तरफ जिस जगह देख रहे हैं उन्हें अपने आप पे ही धिक्कार आ रहा है कि मैंने कितना लंबा समय इसमें वेस्ट किया है। अब वो वापस आना चाह रहे हैं और सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं, और एक अच्छा खासा टाइम आपके साथ बिताना चाह रहे हैं। क्योंकि एक सॉन्ग है जो कि जग घूमिया तेरे जैसा न कोई, ये फीलिंग उनको ज़बरदस्त अपने हार्ट में फील हुआ है। और बस ये 2 लाइन में समझ लीजिए कि वो क्या क्या महसूस कर रहे हैं अभी,
पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, वापस आकर के सब कुछ नए सिरे से करना चाह रहे हैं, पर आपसे उन्हें कोई सिग्नल साइन मिले तब हिम्मत उन्हें आए, क्योंकि आपको तो वो जितना इग्नोर करना था कर चुके हैं। अब वापस आकर के इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं कि जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए कैसे किस तरह से मैं माफ़ी मांगूं कि आप वही उसी समय माफ़ कर दो, एक चमत्कार हो जाए हमारी कनेक्शन में, एक मिरेकल हो जाए और हम फिर से पहले जैसे बबल फेस में आ जाए। पर यूनिवर्स सबको पनिशमेंट देता है, सबका कर्मा सबके सामने आता है, हर चीज़ अपने टाइम पर होता है। तुम्हारे सोचने या ना सोचने से कुछ नहीं हो जाएगा। मिरेकल या चमत्कार वहीं होते हैं जहाँ प्योरिटी होती है, जहाँ शुद्धता होती है। हर जगह ऐसे मिरेकल होने लगे तो कोई कुछ भी बुरा सोचे, कुछ भी किसी को इग्नोर करे, उसके साथ फिर सोचे कि मिरेकल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करे, जो फेमिनाइन अपनी एनर्जी को एक बिल्कुल उनसे अपने पार्टनर से हटा ली हैं, अंदर उनके पेन है, अंदर उनकी यादें हैं, पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी कि इस एनर्जी की फेमिनाइन बैलेंस में है, वो भी कहीं न कहीं मिस कर रही हैं और मिसिंग एनर्जी सेंड भी कर रही हैं। तो अभी जो इस एनर्जी में फेमिनाइन है उनके पार्टनर से बहुत ज़्यादा इमेज करेगा कि वो किस हाल में है और अभी उनके ऊपर क्या बीत रही है। अब वो जब लोगों को देख रहे हैं तो उन्हें पल पल घुटन हो रही है, पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, अपने उनके सामने वही चीज़ें याद आ रही हैं रात दिन जो कि उन्होंने आपको इग्नोर किया था। अब उन्हें लग रहा है कि कब आपका कॉल या मैसेज आ जाए। आपका कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आ जाए और वो डायरेक्ट बात करना शुरू कर दें। तो पछता तो बहुत रहे हैं आपके पार्टनर। भगवान ने उनके सामने बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कपल दिखा दिए, सोलमेट जैसे, ट्विन फ्लेम जैसे, जो कि बहुत अच्छा खासा टाइम बिता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो गया, बहुत सारे लोगों की मैरिज हुई, तो वो कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे। जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और कुछ भी पूछना है पर्सनली तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करो, मैं तुरंत उसका आंसर देती हूँ। ये तरह से पब्लिक प्लेटफार्म है, यहाँ पे हर किसी का आंसर देना सही भी नहीं है, और आप लोगों की एनर्जी जो है वो एक तरह से लीक होती है जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो कुछ भी पूछना है आप टेलीग्राम पर पूछिए। जय श्री कृष्णा।